बार ऐसा हो गया था, लड़ाई हो गई थी हमारी, तो हाँ। गुस्से में इन्हें राखी नहीं बांधी थी। हाँ। इतना मुंह फुला लिया था हाँ। और मुझे राखी नहीं बांधी थी। तो ये हाँ। ऐसे होता है हमारे उस टाइम साथ। पे ये बहुत रो रहा था हम और दोनों मैं भी की- बहुत रो रही थी क्योंकि हम दोनों में बहुत लड़ाई हो हाँ। चुकी थी। तो मेरी इसकी गर्लफ्रेंडों के साथ हमेशा ऐसा रहता था क्योंकि मेरे को कोई भी अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं कैसी मैं पटा- जो गर्लफ्रेंड बनाता था हाँ, मेरे उसमें को पसंद ही प्रॉब्लम नहीं होती करते थी। थे। तो मैंने कहा मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। कह रहा मुझे प्रोटेक्ट मत कर, तो अपने आप को अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ, मेरे को छोड़ दे। अर्चना, कोई बचपन की ऐसी राखी होती है ना, बचपन में हमारा फेवरेट होता है, जैसे कार्टून, ऐसा कुछ कभी आपका फेवरेट रहा है राखियों में? राखियों में कार्टून? हाँ, राखी में कार्टून कौन सा राखी का कार्टून था? बचपन में हमें बहुत क्रेज होता है कि नहीं ये वाली राखी बांधनी, हम सिलेक्ट। अच्छा हाँ, वो कार्टून। राखी का कार्टून। हाँ, वो हम देख के लाते थे। हाँ, वो मिकी माउस वाला आता था ना, वो मुझे बहुत पसंद था। और मैं क्या करती थी, इन लोगों के लिए ये बोलते थे मिकी माउस वाला कार्टून हाँ, लेके आ, वो क्योंकि अपनी तब पसंद मिकी के माउस चाहते चलता थे। था। तो हम लोग अपनी पसंद की ही राखी लेके आते थे। ये वाला चाहिए, लाइट में लेजर लाइट Lighting, वाला, lighting लेजर वाली लाइट अच्छी वाला लगती है, light चाहिए, वाला। मतलब ऐसा हम लोग करते थे। गुलशन, कभी ऐसा हुआ है कि अर्चना कोई राखी लाई और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई और आपने हाँ, ये बंधवाई? शादी आ जाती है ना, वो नहीं अच्छी लगती थी। हम कहते थे भाई लाइट वाली चाहिए हमें, लाइट हाँ, वाली। आपको पता है जैसे कि कभी होता है ना, हम जैसे मेरी मम्मी चांदी की राखी बांधती थी मामा को, तो मैंने कहा मम्मी मैं भी बांधूंगी चांदी की राखी। तो मैं चांदी की राखी लेके आई हूँ और ये पता क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए राखी, हमें तो मिक्की माउस वाली ही राखी चाहिए। कितना कंजूस है भाई, देख रहे हो, ये सबके भाई इतने ही कंजूस रहते हैं। वो सोचते कम दें। और आपको पता है क्या होता है, जब शादी हो जाती है, रक्षाबंधन पे लड़कियां बड़ी मतलब खूबसूरत होके और ऐसे जाती है कि भाई से पैसे मिलेंगे। तो उसमें जब वो कंजूसी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सच में ये एक रीत है, क्या है, ये जो पल है ना रक्षाबंधन का, घर में पकोड़े बनते हैं, हलचल रहती है मायके में, तो वो चीज़ है। अब अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, तो ऑफ कोर्स यही मेरा मायके है, तो ये है, तो बेस्ट है, ये पल बहुत बेस्ट होता है। आप दोनों का टेलीबाइट्स में स्वागत है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और एक भाई बहन के लिए ये त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये फेस्टिवल? हम दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस देश की सभी लड़कियों के लिए है, सभी बहनों के लिए है। और ये त्यौहार पे क्या होता है कि जब लड़की शादी करके चली जाती है ससुराल, और जब वापस मायके आती है, तो मायके में जो हलचल होती है, उनके बच्चे वो, और मतलब मम्मी पापा, मतलब भाई, तो जो ये दौर होता है ना 3-4 दिन का रक्षाबंधन का, वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होता है एक लड़की के लिए, एक बहन के लिए। तो उसी तरह से मेरे लिए है कि अभी रक्षाबंधन आ रही है, भाई आता है राखी बंधवाने के लिए। इनफैक्ट अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो हम लोग सभी साथ में रहते हैं, बट ये बहुत एक पवित्र त्योहार इसको बोला गया है। इस त्योहार पे भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, बट अभी सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है, तो अभी भाई बहन मतलब इक्वल ही समझा गया है। भाई भी रक्षा करता है और एक बहन भी भाई की रक्षा करती है, तो दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कभी हुआ है कि अर्चना नहीं है रक्षाबंधन पे, आप उसे मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई मोमेंट कभी? हाँ, कई बार हुआ है ऐसा। 1-2 बार ये आउट ऑफ इंडिया थी जब हमने रक्षाबंधन नहीं मनाई थी, और एक बार ऐसा हो गया था, लड़ाई हो गई थी हमारी, तो हाँ। गुस्से में इन्हें राखी नहीं बांधी थी। हाँ। इतना मुंह फुला लिया था हाँ। और मुझे राखी नहीं बांधी थी। तो ये हाँ। ऐसे होता है हमारे उस टाइम साथ। पे ये बहुत रो रहा था हम और दोनों मैं भी की- बहुत रो रही थी, क्योंकि हम दोनों में बहुत लड़ाई हो हाँ। चुकी थी। और आज भी वो लड़ाई याद करते हैं तो हम हंसते हैं कि यार क्यों फालतू की लड़ाई की हम लोगों ने। जी, अभी तक का कोई बेस्ट गिफ्ट आपको गुलशन ने दिया है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी? मुझे सोचने दो। रोशन क्या दिया तुम्हें? 500 रुपए बस। एक बार ड्रेस भी दी थी। नहीं भाई, एक अच्छा, बार ड्रेस ड्रेस दी दी थी। थी, हाँ, कब एक दी बार थी? तो दी थी मैंने ड्रेस। हाँ, नहीं, वो मेरे दी थी। बर्थडे पे दी थी। हाँ, बर्थडे बर्थडे पे दी थी, राखी पे नहीं दी थी। राखी पे कमी सबसे कमी बड़ा दी गिफ्ट है। मेरा 500 रुपए है। अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। आएगा बढ़िया आएगा, टाइम आएगा। टाइम आएगा, मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिले। हाँ, तो इस रक्षाबंधन पे क्या प्लान है, क्या कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे आप अर्चना को? कुछ भी अभी जो लगेगा दे दूंगा। कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी, सीक्रेट भी हो सकता है, कुछ maybe, खुफिया let's भी हो see। सकता है। अच्छा, आज के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ। भाई ही रक्षा करे, बहनें भी भाई की रक्षा करती है। तो जी। अभी कभी ऐसा हुआ है कि अर्चना ने आपको प्रोटेक्ट किया है कि
से, किसी गर्लफ्रेंड से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं क्यों, अच्छा सच बता। क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड होता है, मैं मना सच में करती मेरा रहती थी मेरा गर्लफ्रेंड मत बना। इसकी गर्लफ्रेंडों से बड़ा पंगा रहता है। मुझे चाहिए थी मतलब एक अच्छी मस्त मस्त सी गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा मैं ढूंढूंगी तेरे लिए गर्लफ्रेंड। तो कहता मुझे नहीं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड जो है तो मेरी इसकी गर्लफ्रेंडों के साथ हमेशा ऐसा रहता था, क्योंकि मेरे को कोई भी अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं कैसी मैं फटा- जो गर्लफ्रेंड बनाता था हाँ, मेरे उसमें को पसंद ही प्रॉब्लम नहीं होती करते थी। थे। तो मैंने कहा मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। कह रहा मुझे प्रोटेक्ट मत कर, तो अपने आप को अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ, मेरे को छोड़ दे। तो हम दोनों में ऐसी लड़ाइयाँ रहती थी, अभी तक रहती है। डोंट माय लाइफ। माय लाइफ। तो गर्लफ्रेंडों से तो हमेशा मैं इसको प्रोटेक्ट करती हूँ। लड़ाई होती रहती थी। तो हम दोनों की लड़ाई उस चीज पे होती है कि तू अच्छी पटाना। तो अब क्या सिचुएशन है, कौन किसके लिए लड़का देख रहे हैं, कौन किसके लिए लड़की देख रहे हैं? अभी कोई किसी के लिए लड़का लड़की नहीं देख रहा, सबकी अपनी लाइफ है। हाँ। इसकी भी लाइफ पे मैंने इसको छोड़ दिया, इसने मेरी लाइफ पे भी छोड़ दिया। जब मेरा भगवान रिश्ता कराएगा तब मैं कर लूंगी, मतलब अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। आपके गुलशन के अलावा और 2 भाई हैं, उन्हें कितना मिस कर रही है? और अब तो पूरे इंडिया में आपके बहुत सारे भाई हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा छोटा भाई है और उससे बड़ा भाई है, तो ऑफकोर्स वो दोनों वहाँ पे रहते हैं मेरठ में। तो हम चाहते हैं कि वीडियो कॉल हो जाए दोनों का, तो ये सिचुएशन। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर उनको फ्री हुए वो, तो उनको मैं एक दिन के लिए मुंबई बुला लूँ दोनों को। अच्छा अर्चना, सबसे ज़्यादा लड़ाकू भाई कौन सा है और सबसे ज़्यादा प्यारा भाई कौन सा है? लड़ाकू भाई इससे छोटे वाला जो है ना वो बहुत लड़ाकू है, और ये बहुत ही प्यारा भाई है। मतलब इसको कुछ, मतलब इसको मैं कभी गुस्सा भी कर देती हूँ ना, डांट भी देती हूँ, ये कुछ नहीं बोलता, जबान नहीं चलाता, कुछ भी नहीं। बस जब ये पढ़िए, जब फटता है तो इतना फटता है कि भाई फिर मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, फिर जब इसके मुझे पास गुस्सा सामने आता ना है। पापा ना मम्मी कोई नहीं टिकता। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता, और जब आएगा तो आएगा खतरनाक। ऐसा तो फिर ये कभी बच के गुस्सा नहीं रहना। करता। ये बहुत सीधा है, मैं बोलती हूँ उसको इतना भी सीधा सही नहीं है इस देश के लिए, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी इतना सीधापन सही नहीं है, थोड़ा तेज हो जा। अर्चना से कोई 2 टिप्स लेना चाहेंगे रक्षाबंधन के मौके पे? अर्चना कोई 2 टिप्स? बस मैं चाहती हूँ थोड़ा शातिर हो जाए ये मेरी तरह, और दिमाग लगाए, और मतलब मस्त रहे, बहन की थोड़ा तरह सीधा ज्यादा- सीधा ना ज्यादा रहे। बोलने वाला हो जाऊं मैं। हाँ बस बोलने वाला हो थोड़ा जाए। कम हाँ। बोलता हूँ ना। हाँ तो ये हो जाए बस। ओके, लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रक्षाबंधन के मौके पे? मैं बस सभी फैंस को बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं भाई तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि क्या उनमें से कुछ लोग मुझे लाइक भी करते हैं, तो उनके दिल पे पत्थर चल जाएगा। तो जो मुझे मतलब बहन मानते हैं उन लोगों के लिए, कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी तरह से हमेशा प्यार देते रहना, और जो मेरे फैंस मुझे लाइक करते हैं उनके लिए भी जिस तरह से आपने प्यार किया है उसी तरह से प्यार करते रहना। और बस आप लोगों के प्रेयर की वजह से ही मैं मतलब आज यहाँ पर हूँ। ना सबने बहुत प्यार दिया है और बहुत प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही हमेशा प्यार देते रहे। हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे, आपका प्यार चाहिए और हमेशा चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हाँ। बिग बॉस या फिर खतरों के खिलाड़ी में से किसी एक कंटेस्टेंट को राखी बांधनी होगी तो किसको बांधेंगे आप? राखी हाँ। खतरों के खिलाड़ी में बताती हूँ। खतरों के खिलाड़ी में मैं शहजान को राखी बांधना चाहूँगी। और हाँ, बदले में गिफ्ट क्या लेना चाहेंगे? शहजान से हाँ। क्या गिफ्ट लूँ उससे? कुछ भी, जो भी वो प्यार से दे दे वही मेरे लिए बहुत है। मतलब ऐसा कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं कि ये एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी दे दे, ड्रेस दे दे, 500 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसा चलेगा। बट हाँ, और बिग बॉस में मैं किसको राखी बांधना चाहूँगी? किसको राखी बांधूंगी? साजिद जी को, साजिद खान को। तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला भी था कि इस राखी पे तू मेरे घर आएगी राखी बांधने के लिए, तो मैं साजिद जी को राखी बांधना चाहूँगी बिग बॉस में। गिफ्ट क्या लेना चाहेंगे? साजिद जी से तो मैं मोटा गिफ्ट लूंगी, वो मोटी पार्टी है ना। वो मोटी पार्टी है ना, तो उनसे तो मैं फराह मैम से बोल के ना मैं अच्छा गिफ्ट लूंगी। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो Thank you. मच, बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.